नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम अपना जो कंस्ट्रक्शन टॉपिक है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे। हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन, जो हमारा चैप्टर 11 है क्लास 10th में। उसमें दो ही टॉपिक हमारे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आने हैं। फर्स्ट था डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो दी गई है, उसमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, तो वो हमने पहली वीडियो में कर लिया। दूसरी वीडियो में हमने किया कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे हमें सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम कैसे करेंगे। जिन्होंने वो नहीं देखा है तो वो पहले वाली वीडियो देख लेंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो है ये कंस्ट्रक्शन की और लास्ट वीडियो है, इसमें हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही ये वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऐसे ही दो क्वेश्चन और दिए हैं आज की वर्कशीट में। तो आप तीनों क्वेश्चन वीडियो को देखते हुए और समझते हुए आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जैसा आपको पता है कंस्ट्रक्शन में बच्चा पेंसिल, कंपास, स्केल, इरेज़र ये यूज़ होते हैं। आप पेन का यूज़ ना करें जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वर्कशीट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, तो आप पेन यूज़ ना करें, उसमें आप पेंसिल यूज़ करें, वो भी शार्प करके। और अगर आपकी गलतियाँ होती हैं तो आप इरेजर से उसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। आज की जो वर्कशीट आपकी आई है 31 दिसंबर की, उसमें क्वेश्चन है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब पहले हम इसका मतलब समझे, क्वेश्चन में दिया क्या है। वो कह रहा है कि पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक सर्कल पे। ठीक है, तो हम रफ थोड़ा सा बना लेते हैं। तो हमें सर्कल पे, जो कि सर्कल का जो रेडियस दिया है हमें कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सर्कल पर एक पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब है दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमें। इस तरीके से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है विच आर, वो टेंजेंट जो है वो इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों टेंजेंट कहाँ मीट करती हैं, यहाँ पे। तो एंगल कहाँ बनाएंगी, यहीं। तो ये वाला एंगल दे रखा है उन्होंने 60 डिग्री। ओके, ये गिवन है हमें और हमें कंस्ट्रक्शन करना है ऐसा। हमें अब तक कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि हमें सर्कल गिवन था, रेडियस गिवन थी, और सेंटर से किसी डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट गिवन था। इस पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, यही था ना। तो ये तो आसान सा था कि हमने ये पॉइंट पहले ले लिया, मेज़र कर लिया स्केल से। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल पहले वाले सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे, फिर इसको हमने मिला दिया। ठीक है, लेकिन अभी हमें केवल सर्कल दिया है और सर्कल की रेडियस दी है, और हमें ये नहीं बताया गया है कि सेंटर से वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होंगी, जहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होंगी, वो कितने डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट हमें गिवन नहीं है, हमें केवल ये गिवन है कि टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का एक दूसरे पे कितने डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल ये दिया है। तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया था टेंजेंट टू ए सर्कल के लिए, वहाँ मैंने बताया था बच्चा आपको कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं ये ए और बी, और ए को जब हम ओ से मिलाएंगे तो मुझे रेडियस मिलेगा, ओ को बी से मिलाएंगे तो रेडियस मिलेगा, दोनों रेडियस हैं। यस, फिर मैंने बताया था कि ओ ए और ये अगर मैं पी ले लूँ, ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, 180 हो गया हमारा। तो ये दोनों एंगल, ओ पे जो एंगल बना और पी पे जो एंगल बना, आप ये वीडियो देख लेंगे, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। इन दोनों का सम भी हमारा क्या होगा, यस 180 डिग्री। ये एंगल जो होंगे दोनों, एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी, ये वाले एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा ऑलवेज। ठीक है, और ऐसा क्वाड्रिलेटर अभी बता देती हूँ, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके अपोजिट एंगल्स, नाइन्थ क्लास में किया हमने, जिसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं,
आमने सामने के जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है, इसका भी 180 है, इसका भी 180 है। ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ये भी प्रूव करना आ सकता है इसमें कि प्रूव दैट क्वाड्रिलेटर OAPB इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो हम यहाँ 190 है ही, और 360 में से जब ये माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दोनों ही अपोजिट पेयर का सम 180 है, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अभी यूज़ करने के लिए हम पहले क्या देखेंगे, बाहर का पॉइंट तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ हम रेडियस अपनी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। ये मैंने एक रेडियस अपनी ले ली है यहाँ पे, और ये पॉइंट मैंने ए ले लिया है। अब ये कह रहा है कि अगर बाहर टेंजेंट जो इस ए पॉइंट से जाएगी, क्योंकि मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया है एक, इस ए पॉइंट से जाएगी और दूसरा पॉइंट जो हम लेंगे उससे जाएंगी, वो टेंजेंट जहाँ भी मिलेंगी वो 60 डिग्री पे मिलेंगी। इसका मतलब अगर यहाँ 60 डिग्री एंगल बना हुआ है तो इन दोनों रेडियस के बीच में कितना एंगल बनेगा, यस 120। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना दें, 120 का। 120 का एंगल बनाते हुए हम दूसरी रेडियस ले लेंगे ताकि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए अपना दूसरे वाला भी। हम यहाँ पे फर्स्ट जो आर्क होती है वो 60 डिग्री होती है, और जो हमारी सेकंड आर्क होती है वो होती है हमारी 120 डिग्री। और ये मेरा 120 का पॉइंट हो गया। और स्केल से मैं इसको अगर मिलाती हूँ यहाँ से, ये मेरा सेंटर है ओ को, सेंटर को से मैंने 120 का एंगल बनाते हुए मैंने दूसरी रेडियस ले ली OB। क्लियर है, क्यों ली है, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 का। कल ही हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था, आज भी मैंने बता दिया। अब हमें पता है जो टेंजेंट यहाँ से जाएगी वो OA जो मेरा रेडियस है और टेंजेंट है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। फर्स्ट थ्योरम है सर्कल की कि रेडियस और टेंजेंट जो हम, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया B, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यस वो परपेंडिकुलर होते हैं। फर्स्ट थ्योरम कहती है हमारी सर्कल की। तो हम यहाँ पे ए पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमारा। हम अपने स्केल को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब ये ए पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ए पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल आपको आता है, हमने 9th में किया हुआ है ये कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट आर्क हमारी 60 लग गई, उसके बाद हमारी सेम 120 और 90 की करने के लिए मैंने यहीं से ये ले लिया, और इस वाले और हमने ले लिया ये हमारा 90 वाला एंगल आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा मिला देंगे इससे। ए पॉइंट पे OA पे परपेंडिकुलर लेते हुए हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपनी। ए से मैंने स्टार्ट की और मैंने इसको बढ़ा दिया आगे, ठीक है। अब B पे भी OB मेरी क्या है, रेडियस है। OB भी क्या करेंगे, OB से जो टेंजेंट जाएंगे वो क्या होगा, वो भी क्या करेंगे, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींची जाएगी। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम, और बड़े अच्छे से, बड़ी आसान सी कंस्ट्रक्शन है ये। आप इसको भी मिला देंगे। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है और ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको लेते हुए और हम बढ़ा देंगे, और ये जो यहाँ पे मीट किया है ये मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, P। और जब आप मेज़र करेंगे इसको तो ये 60 डिग्री आएगा, D से निकालेंगे तो बड़े आसान सा है। स्टेप वाइज अगर हम करेंगे तो इसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है।
उसके बाद हमें बाहर का पॉइंट नहीं पता है, तो हम इसी सर्कल में अपनी मर्जी से कहीं भी एक रेडियस खींच लेंगे, कोई भी। ठीक है, मैंने यहाँ खींच लिया, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद एक और रेडियस मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे पता है जब टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम 2 रेडियस ले सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट ये आई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ ए और बी, तो ए को ओ से मिलाया, ए को सॉरी बी को ओ से मिलाया, तो ये 2 रेडियस हमारे आ गए। तो मुझे पता है कि यहाँ जो जो रेडियस सेंटर पे एंगल बनाएंगे और जो टेंजेंट इंक्लाइन कर रही हैं वो सम उनका 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, बस यही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो इंक्लिनेशन इंक्लाइंड ईच अदर पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यस, 120 डिग्री का। तो ये रेडियस मैंने अपने आप ली। दूसरी रेडियस, इसको एक आर्म लेते हुए एंगल की मैंने 120 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ किया, तो ये मेरी दूसरी रेडियस आ गई। और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? यस, 120 डिग्री का। उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने रेडियस ड्रॉ की, रेडियस के साथ साथ मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगी। अब मुझे पता है रेडियस और टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करनी है बी से, तो मुझे पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। मैंने बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैंने ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और दोनों कहाँ मिल गए? यहाँ मिल गए, इस पॉइंट पी पे। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ड्रॉ ही करनी थी मुझे, ए पेयर ऑफ टेंजेंट, तो मेरी जो टेंजेंट है वो ड्रॉ हो गई। सेम जो 2 क्वेश्चन और दिए हैं वो भी ऐसे ही करने हैं कि पहले आप क्या करोगे? सर्कल ड्रॉ करोगे जो भी सेंटीमीटर का दे रखा है, उसके बाद आप एक रेडियस लोगे अपनी मर्जी से कहीं भी। उसके बाद आप एंगल देखेंगे वहाँ पे कितने डिग्री पे वो इंक्लाइन कर रहा है, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल इस रेडियस के साथ बनेगा। जैसे यहाँ 60 पे इंक्लाइन कर रहा था, तो यहाँ एंगल बनेगा कितने का? 120 का। 120 का एंगल आपको बनाना आता है। ये 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जहाँ मिलेंगे वहाँ टेंजेंट होंगे। बड़ा आसान सा है। तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ग्रुप पर भेजने हैं। आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।